ओके अब और एक फ्रेंड्स देयर इज अ इंडिकेटर कॉल्ड आरएसआई। ओके अब आरएसआई के लिए फ्रेंड्स बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर पे बता दूंगा। ओके ईएमए 20 के नीचे आएगी अगर प्राइस तो फिर ईएमए 20 के नीचे लेट से क्लोज देती है, फिर नेक्स्ट डे भी उसके नीचे क्लोज देती है, मतलब ईएमए 20 पे सपोर्ट नहीं ले रही है, फिर उसको क्रॉस करके फिर ईएमए 20 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके जब प्राइस ईएमए 20 के ऊपर रहेगी ट्रेंडिंग में सिर्फ फ्रेंड्स, साइडवेज में बिल्कुल भी नहीं। ओके ट्रेंडिंग मार्केट की सिर्फ बात चल रही है। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर प्राइस ईएमए 20 के ऊपर होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी अगर ईएमए 20 के नीचे है, वो भी सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का और वीकली टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम का कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। वीकली टाइम फ्रेम पे है, अगर लेट से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है ईएमए 20 के, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर उसके नीचे ट्रेवल कर गई, सस्टेन कर गई, तो फिर ईएमए 20 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज सिर्फ और सिर्फ अपने जोनिंग के लिए करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, ईएमए 20 से प्राइस बहुत ज्यादा दूर है तो मतलब ओवर एक्सटेंडेड है, वहां पे बाइंग करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ओके आईआरसीटीसी में शार्प फॉल क्यों हुआ था फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट। आईआरसीटीसी में शार्प फॉल था, IRCTC व्हाई देयर वाज अ शार्प फॉल इन IRCTC। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के ईएमए 20 से बहुत दूर था। ओके ये देखो प्राइस यहां पे थी, यहां पे ओपन हुई थी और यहां पे ईएमए 20 है, कितना ज्यादा दूर है। ओके आके यहां पे इसको पकड़ लिया, या तो फिर यहां पे साइडवेज जानी चाहिए थी, फिर ईएमए 20 इसको पकड़ता था। ओके सो आइडियली स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग में प्राइस ईएमए 20 के आसपास ही रहनी चाहिए तो बेटर है। ये देखो कंटिन्यूअसली यहां पे देखो इसके नीचे आई तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहां पे फॉल हुआ, फिर जैसे ही इसको क्रॉस किया अब ईएमए 20 इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। यहां पे देखो ईएमए 20 का सपोर्ट, ईएमए 20 पे सपोर्ट, ईएमए 20 पे सपोर्ट, फिर ये एक्सटेंडेड हो गया, बहुत दूर चली गई तो साइडवेज गई मार्केट, प्राइस साइडवेज गई और ईएमए 20 ने जाके उसको पकड़ लिया। ओके और फिर यहां पे एकदम एक्सटेंडेड मूव, ये देखो प्राइस ईएमए 20 के बहुत दूर चली गई। अब या तो ये फॉल होके ईएमए 20 को पकड़ ले, या तो वहीं पे रुक जाए प्राइस और ईएमए 20 जाके उसको पकड़े। ओके इफ यू विल सी प्राइस इज गेटिंग साइडवेज और ईएमए 20 इसको धीरे धीरे जाके कैच कर रहा है, अभी इसके नियर बाय आ गया, फिर से मूवमेंट आया। ओके अब फिर से मूवमेंट आया और इतना ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गया कि प्राइस अब साइडवेज नहीं फिर फॉल होके अभी ईएमए 20 के आसपास है। ओके अब ये क्या होगा, अब ये वीकली जोन पे है जहां से ये सपोर्ट ले रहा है। ओके आई थिंक डेली टाइम फ्रेम का ये, यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में आई थिंक एक फ्री ट्रेड हुआ रहेगा, इसकी वजह से ये ऐसे कैंडल दिख रहा है। ओके यहां पे एक फ्री ट्रेड हुआ रहेगा फ्रेंड्स। ओके 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 नो 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 स्प्लिट है इसकी वजह से, राइट। तो स्प्लिट की वजह से जो आइडियली हम लोग स्प्लिट वाला एडजस्टमेंट कर देंगे तो फिर वो नहीं दिखेगा, राइट। दैट्स माय मिस्टेक, करेक्ट। 1:5 स्प्लिट था आज। ओके सो आई होप आप समझ गए फ्रेंड्स आईआरसीटीसी में, राइट। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, स्प्लिट का डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स से 20 डेज के बाद ये ईएमए 20 भी नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। ओके तो तब तक हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, एग्जैक्टली हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे ये स्प्लिट्स को, वो भी मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली। ओके राइट सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द आरएसआई। Okay, shall we continue with the RSI now? Is it clear now? नहीं स्प्लिट के एक दिन पहले शॉर्ट किया तो ऐसे नहीं होता है डियर। ओके जो भी ओनर्स थे उस दिन पे, ओके उनको एक की जगह 5 शेयर्स मिल गए, राइट। तो ऑलमोस्ट 900 into 5 मींस उनको 4500 के शेयर्स मिल गए। ओके तो स्प्लिट के एक दिन पहले शॉर्ट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट थोड़ा सा लॉस होएगा। Okay, right. So let's now continue RSI. Now friends, what is this RSI indicator? RSI is a relative strength index. Okay, तो बहुत सारे लोग RSI तीन तरीके से यूज करते हैं। ओके एक तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो बहुत ज्यादा फेमस है। RSI मतलब आइडियली बहुत सारे लोगों को लगता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। ओके तो आइडियली आरएसआई क्या होता है फ्रेंड्स, लेट्स से यहाँ पे ऐसे कुछ चार्ट चल रहा है, प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास नीचे ये इंडिकेटर मिलता है।
ओके, जो 70 और 30 में डिवाइड किया जाता है। ओके, इट मींस लेट्स से ये 30 है, ये 0, ये 100 और ये 70। करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये RSI इंडेक्स 70 एंड 100 के अगर बीच में जा रहा है, ओके, ये कुछ फॉर्मूलाज होता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं कि हमको पता चलता है कि अभी मोमेंटम कहां पे है। लेट्स से ये 70 के ऊपर मोमेंटम आ रहा है। ओके, मैं इसका आपको फॉर्मूला शॉर्टकट में बताऊंगा फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में फॉर्मूला चाहिए तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, बट कुछ वर्थ नहीं है क्योंकि हम लोग एनीवेज RSI यूज ही नहीं करने वाले हैं। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि वो हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स से ये RSI इंडेक्स अगर 70 के ऊपर जाता है, ओके, तो आइडियली ऐसे बोला जाता है कि ये जो स्टॉक है ये यहां पे बहुत ज्यादा बॉट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो गई। ओके, अब ये नीचे आना चाहिए। इट मींस अगर RSI 70 के ऊपर जाता है तो फिर प्राइस फॉल होना चाहिए, फिर RSI भी फॉल होगा। ऐसा लॉजिक फ्रेंड्स बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, मींस दिस इज द आइडियल सेइंग। फिर ये यहां पे आएगा, लेट्स से 30 के नीचे क्रॉस करता है अगर, ओके, अब जैसे ही 30 के नीचे क्रॉस करता है तो आइडियली ऐसे बोला जाता है कि ये ओवर सोल्ड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई, अब बाइंग होनी चाहिए। ओके, तो यहां के बाद फिर आइडियली लेट्स से यहां पे बहुत सारे लोग बाय करते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया, और फिर प्राइस ऊपर आएगी यहां पे भी, और फिर हम प्रॉफिट्स करेंगे। ओके, सो आइडियली ऐसा थिंकिंग रहता है, ऐसा मेंटालिटी रहता है। ओके, बट मैं आपको अगर शॉर्टकट में फॉर्मूला बताऊं कि एग्जैक्टली ये RSI कैलकुलेट कैसे होता है एंड एग्जैक्टली RSI का मीनिंग क्या है। इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, कि कितना स्ट्रेंथ है या कितना आइडियली RSI आप ऐसे बोल सकते हो मोमेंटम इंडिकेटर है। ओके, मैं आपको फॉर्मूलाज बताता हूं। सपोज RSI हम लोग 14 पीरियड का यूज करते हैं। ओके, सपोज RSI हम लोग 14 पीरियड का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहां पे फ्रेंड्स, ये 14 पीरियड का, ओके, अब लेटेस्ट वाला 14 का डेटा उठाया जाएगा। ओके, सपोज ये 14 पीरियड में से 9 पीरियड ग्रीन था, ओके, एंड 5 पीरियड्स रेड था। ओके, तो कैसे कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स, ये 9 पीरियड्स जो ग्रीन है इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और जो ये 5 पीरियड्स जो रेड थे इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। ऐसे आइडियल आप समझ के चलो। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, अगर 14 डेज में से लेट्स से 10 डेज ग्रीन कलर है तो RSI हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, तो आइडियली ऐसे बोलते हैं कि 14 में से 10 दिन ग्रीन हो गया तो RSI 70 के ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया बाइंग, अब तो ये नीचे आना चाहिए। ओके, आइडियली फ्रेंड्स ऐसे लॉजिक होता है, ऐसे लॉजिक लोग यूज करते हैं कि 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट हो गया, बहुत ज्यादा बाइंग हो गया, 14 में से बहुत ज्यादा दिन ग्रीन होंगे। ओके, और लेट्स से अगर 30 के नीचे आता है तो बहुत ज्यादा बार रेड होगा, तो अब तो बाइंग होना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा आइडियल लॉजिक है, बट मैं आपको रियल RSI का मीनिंग में आपको यहां पे बताता हूं। ओके, रियल एक्चुअली में रियल लॉजिक RSI का एक्चुअली में मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूं, बट यहां पे आप लोग देखो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कैसे हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट्स से यहां पे अगेन एशियन पेंट्स डेली टाइम फ्रेम FX एंड बिल्ट इन्स में हम लोग यूज करेंगे RSI। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आई पुट दिस ऑफ। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कैलकुलेशन कैसे है, यहां पे हम लोग सेटिंग्स में अगर जाएंगे, 1 सेकंड, यहां पे फ्रेंड्स अगर हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, ओके, लेट्स से यहां पे सेटिंग्स RSI स्ट्रेंथ इंडेक्स, इधर गया इसका सेटिंग्स, यहीं पे डबल क्लिक करेंगे, हाँ करेक्ट, ये सेटिंग्स। ओके, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स स्टाइल एंड विजिबिलिटी, ये स्टाइल 70 और 30 है। ओके, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से कोई बोलता है कि 70 मेरे लिए ओवरबॉट नहीं, मेरे लिए 80 के अगर ऊपर जाता है तो मेरे लिए ओवरबॉट है। ओके, और अगर 20 के नीचे आता है तो ओवरसोल्ड है। तो इसका रेशियोस आइडियली 20-80 चलता है या तो 30-70। ओके, बहुत सारे लोग 30-70 चल जाते हैं। ओके, और अगर इनपुट्स देखोगे तो 14 पीरियड है,
मींस 14 पीरियड का ये डेटा देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओके। तो अभी जो RSI आपको दिख रहा है वो यहाँ की डेटा का है ओके। इसमें से रेड कलर कितने हैं, ग्रीन कलर कितने हैं, वो हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है। उसका लेट्स से क्लोजिंग कितना है, जो भी रेड कलर कैंडल्स है उनका क्लोजिंग प्राइस, जो भी ग्रीन कलर कैंडल्स है उनका क्लोजिंग या उनका एवरेज, ऐसे करके कैलकुलेशन है ओके। तो यहाँ पे ये ऐसा कैलकुलेशन है, अगर ये 70 के ऊपर गया, कहां पे गया, यहाँ पे ओके, तो अब सेल करो क्योंकि ये ओवरबॉट हो गया राइट। एंड और एक लॉजिक क्या है, लेट्स से 30 के नीचे गया सपोज ओके। ये हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोग कहीं भी यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स ओके। यहाँ पे देखो ये ओवरबॉट है ओके, यहाँ पे ओवरबॉट है तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेल करो राइट, बट उसके नेक्स्ट उसी दिन पे ये और ऊपर गया और उसके बाद फिर फॉल हुआ है करेक्ट। यहाँ पे अगेन ओवरबॉट, यहाँ पे देखोगे तो ये ओवरबॉट है फ्रेंड्स राइट। तो यहाँ पे लोग आइडियली सेल करेंगे, आप देखो फिर यहाँ पे ऊपर ही गया प्राइस ओके। ओवरसोल्ड वाला सिनारियो लेट्स चेक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स में देख लेते हैं कुछ ओवरसोल्ड का सिनारियो मिल जाए। यहां पे देखो फिर से ये ओवरबॉट है ये ओवरबॉट है ओके, ये ओवर बॉट है, इट मीन सेल करना चाहिए। अगर आपने यहां पे सेल किया तो आप देखो क्या हो गया, प्राइस साइडवेज ही है ओके। तो आइडियली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ओवरसोल्ड अगेन, यहां पे देखो ओवरबॉट है तो आप सेल करोगे आइडियली राइट यहां पे, बट सेल किया तो देखो क्या हो गया ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, सपोज हम लोग RSI के बेस पे कभी ट्रेड करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत बड़ी दिक्कत एक चीज की क्या हो जाती है कि सपोज यहाँ पे सेल करना है ओके, तो कौन सी कैंडल पे सेल करना है, ओपन क्लोज हाई, कहां पे आखिर सेल करना है, एंड लेट्स से अगर यहाँ पे सेल भी किया तो स्टॉप लॉस क्या होगा ओके। तो आइडियली ऐसी जो स्ट्रेटेजीज होती है फ्रेंड्स उसमें एग्जिट प्लान नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे लॉसेस करते हैं ओके। तो हम तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेंगे, बट RSI आपको इंडिकेटर बताना जरूरी था, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस सेशन। नाउ लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, RSI एक्चुअली इज द इंडिकेटर ऑफ मोमेंटम ओके। एक्चुअली में ये इंडिकेटर मोमेंटम का है, लोगों ने इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड आप बोल सकते हो, रॉन्ग एक दे दिया है कि ओवरबॉट हो गया तो लेट्स से हमको सेल करना चाहिए, ओवरसोल्ड हो गया तो बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स आइडियली ओवरबॉट हो गया तो आप बाइंग मत करो, वो चल सकते हैं ओके, या ओवरसोल्ड हो गया तो आप सेलिंग मत करो, वो आप उसको जज कर सकते हो वैसे राइट। बट बाइंग एंड सेलिंग, एंट्री एंड एग्जिट हमेशा फ्रेंड्स हमारा रूल्स के हिसाब से होना चाहिए ओके। जैसे हम लोग आगे ब्रेकआउट एंड फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजीज देखेंगे, एक एक स्ट्रेटेजी में कम से कम 5 to 8 रूल्स होंगे, फॉलो द फुटप्रिंट्स में तो कंप्लीट 7 स्टेप प्रोसेस होगा ओके। सो दैट्स हाउ टेक्निकलिटीज वी हैव टू चेक बिफोर एंटरिंग एंड बिफोर प्लानिंग द एग्जिट एज वेल ओके। नाउ एक्चुअली में फ्रेंड्स RSI इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, ये रियल लर्निंग है फ्रेंड्स RSI का ओके। अब एक्चुअली में आप सपोज अभी गाड़ी हाईवे पे लेके जा रहे हो ओके, हाईवे पे, दिस इज हाईवे सपोज राइट, करेक्ट, ये हाईवे है, आप इमेजिन करो कि यहां पे गाड़ी चला रहे हो ओके। तो आइडियली आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको मोमेंटम कैसे मिलेगा, इट मींस लेट्स से आपने स्टार्ट किया और आपको 80 की स्पीड तक गाड़ी चलानी है ओके, या लेट्स से आप 80 की स्पीड तक पहुंचना चाहते हो या 100 की स्पीड तक पहुंचना चाहते हो, जो भी है ओके। तो डायरेक्टली ये 0 से लेट से 80 स्पीड जाएगा क्या, नो राइट। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, टू गेट अ स्पीड वी नीड मोमेंटम। तो यही RSI हमको चेक करवाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम है कि नहीं ओके। इट मींस आइडियली फ्रेंड्स अगर आपकी गाड़ी लेट्स से चल रही है ओके, और ये 40 की स्पीड पे पहुंच जाती है ओके, अगर ये 40 की स्पीड पे पहुंच गई तो आपको एक मोमेंटम मिल गया चलने के लिए राइट। तो आप फिर फास्ट स्पीड से चलोगे करेक्ट, एक बार 40 पे पहुंच गए तो फिर स्पीड अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो, अच्छे से मोमेंटम पे गाड़ी चला सकते हो ऑन हाईवे राइट। आइडियली दिस इज थिंग। सिमिलरली फ्रेंड्स ये RSI कैलकुलेट करता है एग्जैक्टली द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, क्या स्पीड से ये ऊपर जा सकता है, क्या स्पीड से ये नीचे आ सकता है
ओके, तो आइडियली आरएसआई का कैलकुलेशन फ्रेंड्स होता है 60 एंड 40 में। ओके, सो लेट्स से यहां से 0 to 100 होता है। ओके, हम लोग ने पहले 30 एंड 70 किया हुआ था। आइडियली ये 40 एंड 60 में कैलकुलेट किया जाना चाहिए। लेट्स से ये 40 एंड ये 60। ओके, इट मींस दिस इज 40, दिस इज 60। ओके, अब आइडियली क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर सपोज आरएसआई 60 क्रॉस करता है, नीचे से लेके ऊपर तक क्रॉस करता है। ओके, अगर ये 60 क्रॉस करता है तो यहां के बाद 60 के बाद इनफैक्ट वो बहुत अच्छी स्पीड से ऊपर जा सकता है क्योंकि उसको मोमेंटम मिल गया। ओके, आइडियली आरएसआई कैलकुलेट करता है मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। ओके, अब सपोज यहां पे फिर फॉल होता है, आरएसआई फॉल हो रहा है। ओके, और ये जैसे ही 40 पे पहुंच गया तो इसको एक मोमेंटम मिल चुका है फॉल होने का। ओके, तो 40 जैसे ही क्रॉस करता है तो आइडियली ये बहुत अच्छी स्पीड से गिरता है। ओके, दिस इज व्हाट आइडियली द आरएसआई गिव्स टू अस, बिकॉज आरएसआई से हमको मोमेंटम पता चलता है फ्रेंड्स। आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट देगा, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस दे देगा। ओके, और साइडवेज है कि ट्रेंडिंग, ये हमको सिर्फ प्राइस एक्शन से पता चलता है। राइट, सो आई होप आप समझ गए फ्रेंड्स। 60 को क्रॉस करता है, नीचे से लेके ऊपर आरएसआई आ रहा है, 60 को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम मिल गया, अब स्पीड से ऊपर जाएगा। और लेट से ऊपर से नीचे आके जैसे ही 40 को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इनफैक्ट इसकी मोमेंटम बहुत अच्छा है टुवर्ड्स फॉल, तो अभी स्पीड से फॉल हो सकता है। ओके, दिस इज व्हाट आइडियली वी डू, एंड इसके बेस पे एक स्ट्रेटेजी भी है बट हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, आरएसआई 60-40 के बेस पे आइडियली एक स्ट्रेटेजी है बट वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ओके, यहां पे आपको एक समझ में आ गया फ्रेंड्स कि आपको मोमेंटम क्या है। ओके, ये मोमेंटम इंडिकेटर है एक्चुअली में।